ये डबल स्टोरी घर है जिसमें 1 मीटर लगा हुआ है, ऊपर किराएदार रहते हैं, नीचे मालिक मकान रहते हैं। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। सब्सक्राइब कीजिए टेक शो विद बिलाल चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को टेक्निकल अपडेट्स और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा पिछले महीने का बिल आया है 9,387 रुपए, यानी कि 9,387 रुपीज। इस बिल को मैंने डिवाइड करना है अपने ऊपर और अपने टेनेंट्स के ऊपर। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, मैं डबल स्टोरी घर में रहता हूं और मीटर 1 लगा हुआ है बिजली का। हर महीने मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि मेरे टेनेंट्स का कितना बिल है और मेरा कितना बिल है। ये एक मुतनाज़ा पॉइंट होता है मालिक मकान और किराएदार के बीच, और अगर इंसाफ के साथ कैलकुलेशंस ना की जाए तो ना सिर्फ किराएदार के दिल में मालिक मकान के लिए मैल पैदा होता है, बल्कि अच्छी बात नहीं होती। इंसाफ होना चाहिए हर चीज में। मैं आपको बताता हूं कि मैं बिल कैसे कैलकुलेट करता हूं, आप जज करें कि इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। अगर आप एग्री करते हैं कि मैं ठीक कैलकुलेट कर रहा हूं तो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर आप डिसएग्री करते हैं, समझते हैं कि कुछ चेंजेस होनी चाहिए या कोई और तरीका होना चाहिए, तो उसका भी कमेंट्स में जिक्र करें, क्योंकि कमेंट्स से बहरहाल एक बहस छिड़ती है तो सबके लिए नॉलेज ही पैदा होता है। ये डबल स्टोरी घर है जिसमें 1 मीटर लगा हुआ है, ऊपर किराएदार रहते हैं, नीचे मालिक मकान रहते हैं। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। यूनिट्स तो पता चल जाती है ऊपर वालों की कितनी है। अक्सर लोगों ने सब मीटर लगाया हुआ होता है, मैंने भी सब मीटर लगाया हुआ है। पिछले महीने के एंड पे कितनी यूनिट्स थी उसकी मैं पिक्चर ले लेता हूँ, फिर इस महीने के एंड पर ऊपर सब मीटर पर जो रीडिंग होती है उसकी पिक्चर ले लेता हूं। दोनों के डिफरेंस से ऊपर वालों की टोटल महीने की यूनिट्स निकल आती हैं। ठीक है, अब पिछले महीने उनकी यूनिट्स मैंने कैलकुलेट की थी, वो 191 थी। 509 यूनिट्स टोटल है, जिनमें से 191 ऊपर वालों की थी। अब बिल कैसे बने? टोटल बिल है 9,387 रुपीज। एक तरीका जो मेजोरिटी लोग यूज करते हैं वो देख लेते हैं कि ऊपर वालों की 191 यूनिट्स है, टोटल 509 है, तो 191 बटा 509 इज इक्वल टू 0.3752, जिसका मतलब है कि 37.52% बिल ऊपर वालों का है। देखने में तो बड़ा सिंपल ये चीज लगती है, लेकिन जिस बंदे ने रिलेटिवली कम बिजली इस्तेमाल की हुई होती है उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो रही होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऐसा करें तो बिल कितना बनता है। अब 37.52% निकालें 9387 का जो टोटल बिल है, तो वो बनता है 3,522 रुपए। ये फिगर याद रखना, मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूं ताकि आपके जहन में रहे। 3,522 रुपए बनता है अगर आप सिंपल परसेंटेज बेसिस पे निकाल दें। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट ये लेकर आते हैं जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं कि हमने तो कम बिजली इस्तेमाल की। तो आपको पता है कि पहले 300 यूनिट्स का डिफरेंट रेट होता है, उसके बाद डिफरेंट रेट होता है। तो परसेंटेज के लिहाज से आपने जो हमारा बिल निकाला उसमें हमें आपकी वजह से यूनिट रेट ज्यादा पड़ा, और वो सही भी होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे ख्याल में सही तरीका क्या है। ज्यादा थोड़ी सी दिमाग खपाई जरूर है, लेकिन फिर इसमें आर्ग्यूमेंट के लिए काफी कम रूम रह जाता है, और आप लोग बताएं कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। 2 पोर्शंस है। पहले 300 पर आधा हक मैं अपना रखता हूं, आधा मैं टेनेंट्स को दे देता हूं। क्या मतलब बना? 150 यूनिट्स ऊपर वालों की, 150 यूनिट्स मेरी। ठीक है, 150 यूनिट्स पर मैं कम वाला रेट लगाऊंगा। पहली 300 यूनिट्स पर मेरे बिल पर लिखा हुआ है रेट 10.2 रुपीज, तो मतलब उनकी पहली 150 इंटू 10.2 करूंगा। ठीक है, उनकी टोटल यूनिट्स थी 191, तो 150 का बिल मैंने निकाला 10.2 के हिसाब से। बाकी उनकी 41 यूनिट्स बनी, तो बाकी 41 यूनिट्स पर मैंने हर यूनिट का रेट लगाया है 17.6 रुपीज, क्योंकि 300 से ऊपर जितनी भी यूनिट्स हैं उनका 17.6 रुपीज पर यूनिट रेट लिखा हुआ है बिल के ऊपर। ये मैं अपने लैपटॉप पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। 150 इंटू 10.2 इज इक्वल टू 1530, और 41 इंटू 17.6 2,251 रुपए। लेकिन अब देखें कि खाली यूनिट्स नहीं होती। जब बिल आता है तो उस पर सरप्लस चार्जेस होते हैं, मीटर रेंट होता है, टैक्सेस होते हैं। अब उनको कैसे डिवाइड करें? तो उनका मैं ये करता हूं कि उन पर मैं परसेंटेज लगा देता हूं। जैसे ऊपर वालों की 191 यूनिट्स है 509 में से टोटल, तो मतलब 37.52% उनका बनता है। तो मैं देखता हूं कि सरप्लस चार्जेस कितने हैं, उन सबको मैं टोटल ऐड करके उस पर 37.52% के हिसाब से उनकी मैं सरप्लस चार्जेस निकाल के इस बेस बिल में ऐड कर देता हूं। सरप्लस चार्जेस में एक तो ये सर्विस रेंट लिखा हुआ है, एफसी सरचार्ज लिखा हुआ है, टीवी फी है, जीएसटी है, एमजे सरचार्ज है। इन सबको मैं ऐड करता हूं तो ये बनता है टोटल 2648 रुपीज। ठीक है, अब 2648 सरप्लस चार्जेस है टोटल बिल के, तो इसका मैं 27.52% निकालता हूं, तो सरप्लस चार्जेस का 37.52% बनता है 993 रुपीज। तो शुरू में उनका बिल निकला था 2,251 रुपए, उसमें आप 993 को ऐड कर दें तो टोटल बनता है 3,244।
अब आप देखें कि अगर आप इस तरह प्रॉपर कैलकुलेशन करके 3,244 रुपए बिल निकालते हैं तो वो पहले वाले बिल से कितना कम है। अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाए तो उनका बिल बनता है 3,522 रुपए, जबकि प्रॉपर कैलकुलेशन करके उनको 150 यूनिट्स दे के अलग अलग यूनिट रेट्स लगा के और फिर सरप्लस चार्जेस को परसेंटेज वाइज डिवाइड करके अगर मैं बिल निकालता हूं तो वो बिल बना था 3,244। तो दोनों में फर्क कितना है? 3,522 माइनस 3,244, 278 रुपए। मतलब अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके बिल निकालते हैं तो ऊपर वालों का 278 रुपए कम बिल बनता है। थोड़ी सी दिमाग खपाई जरूर है, वैसे समझाना भी मुश्किल होता है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने प्रॉपरली गौर से सुना होगा तो आपको मेरी पूरी बात समझ आई होगी कि मैंने कैसे बिल कैलकुलेट किया। तो आप एग्री करते हैं कि मैं सही तरह से कर रहा हूं? क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये सबसे फेयर तरीका है बिल कैलकुलेट करने का, क्योंकि सरप्लस चार्जेस या जो टैक्सेस होते हैं उनका तो कोई रेट नहीं है, वो तो बस चार्जेस है। तो वो तो मैं परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि यूनिट्स का जितना परसेंटेज ऊपर वालों ने यूज किया है उतना परसेंटेज वो फिर सरप्लस चार्जेस का भी दें। लेकिन उनके जो यूनिट्स हैं वो पहले 150 का कम रेट लगाऊंगा और 150 से ऊपर वाली यूनिट्स का ज्यादा रेट लगाऊंगा और इसी तरह से बाकी का बिल अपने लिए कैलकुलेट करूंगा। इस हिसाब से ऊपर वालों का बिल बना था 3,244 और मेरा बना था 9387 माइनस 3244, 6,143। इससे पता चलता है कि पिछले महीने मेरा बिल बना है 6,143। 6,143 मेरा बिल है क्योंकि मेरा मीटर था शेयर्ड। मेरी टोटल यूनिट्स नीचे वाले पोर्शन की कंज्यूम हुई है पिछले महीने 318। अब 318 में से अगर मेरा अलग बिल्कुल मीटर होता तो मैं तो पहले 300 के ऊपर 10.2 रेट लगाता ना, लेकिन क्योंकि मेरा मीटर शेयर्ड है तो मैंने उसमें से सिर्फ 150 यूनिट्स अपने पास रखी, बाकी 150 के ऊपर मुझे 17.6 के हिसाब से बिल पे करना पड़ा। तो इस वजह से मेरा बिल सिर्फ 318 यूनिट्स पर भी 6,200 कुछ बना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अगर मेरा सेपरेट मीटर होता तो मेरा बिल 5,000 भी नहीं आना था, कुछ 4,800 4,900 तक होता मैक्सिमम, लेकिन मेरा 6,200 कुछ हुआ क्योंकि मेरा मीटर शेयर्ड था। तो मैं पहले पूरे 300 अपने पास नहीं रख सकता, इंसाफ करने के लिए मुझे आधे ऊपर वालों को देने पड़ते हैं। तो ये चीज होती है, अगर आप एक दफा मीटर वक्त पे अगर आप नहीं लगवाते या किसी वजह से आपको मिलता नहीं है या जो भी रीजन होती है, तो बहरहाल आपको हर महीने 1,500 से 1,800 रुपए ज्यादा समझने के देने पड़ते हैं गर्मियों के सीजन में। सर्दियों में तो अगर आपकी गैस है तो कंजम्पशन कम हो जाती है, वरना गैस ना हो तो वहां पर भी लोग फिर बिजली के हीटर लगाते हैं, वहां पर भी वही स्यापा कंटिन्यूड रहता है। बहरहाल आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं कि आप एग्री करते हैं मेरे बिल कैलकुलेट करने के मेथड से। आई थिंक आई कैंट बी एनी मोर फेयर देन दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी जरूर करें, शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि बिल कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। और प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एसीओ और इलेक्ट्रॉनिक्स से हटके भी जो मैं कभी वीडियोस बनाता हूं वो भी देख लिया करें, बहुत मेहनत से बनाता हूं। बहुत शुक्रिया।